कल की वीडियो में देखिएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ आपको कराया गया था। आज हम कॉन्वोल्यूशन के थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको तभी करके आने हैं जबकि आपसे कहा जाए कि इसे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से कीजिएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज हमारी 2D ही चल रही है। एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, L इनवर्स 1/b+1 p² + 1। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम दो फंक्शन स्मॉल f और स्मॉल g के लिए अप्लाई होती है। इनमें से किसी भी एक को आप स्मॉल f और p ले लीजिएगा और किसी को स्मॉल g p ले लीजिएगा। ये अब हम लेने जा रहे हैं लेट f of p = 1/p+1 gp = p²1/p² + 1। यहाँ पर हम f of p एक फंक्शन को ले चुके हैं, दूसरे फंक्शन को हम g of p ले चुके हैं, ठीक है ना। फंक्शन 1/p+1 और gp = 1/p² + 1। अब हम ft लिखेंगे, L इनवर्स f of p = L इनवर्स 1/p+1, ये हो जाएगा e⁻−t gt। L इनवर्स 1/p² + 1 L इनवर्स, ये हम लिखेंगे gp, ये हो जाएगा हमारा L इनवर्स 1/p² + 1, ये हो जाएगा हमारा sin t। अब इस तरह से हमारी ft की वैल्यू आ गई है, इस तरह से हमारी ft की वैल्यू आ गई है, इस तरह से हमारी gt की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, अब हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम L इनवर्स f of t into g of t इंटीग्रेशन है फंक्शन ऑफ x g t माइनस x dx। या तो आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 12 की आइडेंटिटी लगाते हैं 0 to f fx dx = 0 to f a-x dx, तो ये आपकी वैल्यू आपकी इंटरचेंज हो जाती है। और आप ऐसे भी फार्मूला लगा सकते हैं, L इनवर्स फंक्शन ऑफ p gp = इंटीग्रेशन 0 to t फंक्शन ऑफ p माइनस gx dx। बस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, जब आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा रहे होंगे तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक फंक्शन के आगे अगर x आया है तो दूसरे फंक्शन के आगे t-x आना चाहिए। अब किसी के आगे भी आप x ले लीजिएगा, किसी के भी आगे t-x लीजिएगा, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। जहाँ भी आपको इंटीग्रेशन आसान लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये फार्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ। L इनवर्स f of p 1/p+1 है, दूसरा 1/p² + 1 है, इंटीग्रेशन 0 to t। मैं ये f अप्लाई कर रहा हूँ। अब ft की वैल्यू देखिए भाई, e⁻−t है, तो ये हो जाता है e⁻−t−x। अब यहाँ gx है, gt की वैल्यू उठा लीजिएगा यहाँ से sin x dx। अब देखिएगा मेरा इंटीग्रेशन तैयार हो चुका है। इंटीग्रेशन तैयार होने में इंटीग्रेशन मेरा x के रेस्पेक्ट में, t मेरा कांस्टेंट का काम करेगा, e⁻−t मेरा बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन 0 to t e⁻x sin x dx। अगर हम यहाँ पर 12th क्लास में होते हैं हम तो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगाएंगे, लेकिन अब हम BSc सेकेंड ईयर में है तो हम ये दो फार्मूला ध्यान रखिएगा। नोट, इंटीग्रेशन e⁻ax sin dx dx = e⁻ax a sin dx minus b cos dx upon a² + b² + c। एक ये फार्मूला है और एक फार्मूला है e⁻ax cos dx dx = e⁻ax a cos dx प्लस, यहाँ प्लस है इसमें, प्लस b sin dx upon a² + b² + c। ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा, आप नोट में मैंने डाल दिए हैं। ये फार्मूले हमारे 12 के हैं, इन फार्मूलों को आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपकी वैल्यू देखिएगा e⁻−t बाहर पड़ी हुई है। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन है आपका e⁻x के साथ sin x है। ये वाला फार्मूला का अप्लाई करने वाले हैं, a की जगह भी बन रखेंगे, b की जगह भी बन रखेंगे, तो आपका आंसर बनेगा e⁻x sin x माइनस cos x upon 1² + 1² लिमिट 0 to t हो जाएगी। ये हो जाएगा e⁻−t/2 हो जाएगा, अपर लिमिट डालिएगा e⁻t sin t minus cos t, माइनस लोअर लिमिट डालिएगा
e टू दी पावर 0 1 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस माइनस एक माइनस और आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपका 1/2 इसे अंदर ले लीजिएगा तो आपका बन जाता है साइन t माइनस कॉस t प्लस e टू दी पावर माइनस t। और इस तरह से आपका इंटीग्रेशन जो है वो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा मैं आपको एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हमसे करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हिम्मत रख करके हम करेंगे, क्योंकि अगर हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे सिंपली जो है अपना आंसर देना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा 10 का सेकंड पार्ट में L इनवर्स P/P² + 1 का होल क्यूब। अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ पर होल क्यूब है तो मैं इसे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इसमें 2 बार में अप्लाई करूँगा। अब मैं ये लेट कर लेता हूँ, लेट f ऑफ t इक्वल टू ले लेते हैं 1/p² + 1, gt इक्वल टू ले लेते हैं p/p² + 1, ये हम ले लेते हैं 1/p² + gt इक्वल टू p/p² + 1। ये हो जाता है L इनवर्स f ऑफ t इक्वल टू L इनवर्स 1/p² + 1। ये फार्मूला हमारा sin t का है, ये हमारा फंक्शन ऑफ t हो जाता है L इनवर्स gt इक्वल टू L इनवर्स हम लेते हैं p/p² + 1। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है cos t का, और ये हो जाता है हमारा gt। अब हम बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम L इनवर्स f ऑफ t इंटू g ऑफ t इंटीग्रेशन 0 टू t f L g t माइनस x dx। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन 0 टू t कैपिटल F की वैल्यू लाइएगा, यहाँ sin x हो जाता है, दूसरे में हो जाता है cos t माइनस x dx। अब यहाँ पर बन सकता है, अब या तो आप यहाँ पर 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई लगाइएगा, या एक काम कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 sin a cos b भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1/2 डाल देते हैं और इनटू में 2 डाल देते हैं, ये 1/2 यहाँ हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन 0 से t। आप देखिएगा फार्मूला 2 sin a cos b का लग रहा है, तो ये हो जाता है sin x प्लस t माइनस x प्लस sin x माइनस t प्लस x और dx। अब यहाँ फार्मूला 2 sin a cos b इक्वल टू लगाया गया है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यहाँ पर देखिएगा x वाली टर्म कट जाती है, आपका बन जाता है 1/इंटीग्रेशन 0 टू t, यहाँ बन जाता है sin t प्लस यहाँ हो जाता है sin 2x माइनस t dx। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पर देखिएगा sin t है, जबकि इंटीग्रेशन आप किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो t कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये हो जाता है आपका x sin t प्लस, आप यहाँ x हो चुका है sin 2x का, जब sin का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, ये हो जाता है माइनस cos 2x माइनस t/2, लिमिट हो जाती है 0 से t 1/2। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन की लिमिट डाल दीजिएगा तो हो जाता है t sin t माइनस, यहाँ जब x की जगह t डालेंगे तो 2t में से t चला जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस cos t/2 माइनस, लोअर लिमिट डालते हैं, x की जगह लिमिट डल रही है, ध्यान रखना ये 0 हो जाता है। जब यहाँ x की जगह 0 डलता है तो cos माइनस t हो जाता है, cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाता है माइनस का cos t/2। तो यहाँ से इस तरह से आपके L इनवर्स p/p² प्लस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाती है 1/2 आ जाता है, t sin t आ जाता है, माइनस हाफ ये है, हाफ ये है, और ये बन जाता है माइनस का cos t। अब देखिएगा L इनवर्स p/p² प्लस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू बन चुकी है 1/2 t sin t माइनस का cos t। अब यहाँ p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ देखिएगा p/p² प्लस 1 का, सॉरी यहाँ पर 4 है, p² प्लस ये p² प्लस 4 था, अब 4 की जगह जो है मैं न्यू क्वेश्चन बना देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने p² प्लस 1 से कर दिया है,
तो चलो मैं पी स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब कर देता हूँ, यानी कि बुक की बजाय ये मेरा न्यू क्वेश्चन तैयार हो जाता है। जब इसमें पी स्क्वायर प्लस 4 होगा तो बस क्या होगा, यहाँ साइन 2t/2 हो जाएगा, यहाँ cos 2t/2 हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिएगा एक नया क्वेश्चन जो है मैंने जनरेट कर दिया है, गलती से होल लिखना मैं भूल गया था। अब ये एल इनवर्स हो जाता है। अब v/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ चुका है, अब मुझे चाहिए p/p स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। आप कर लीजिएगा इसे एल इनवर्स, इसे मान लीजिएगा आप f(g)p तो ले चुके हैं ना, अब इसे मान लीजिएगा एल इनवर्स, आप इसको लेट कीजिएगा, लेट f(p) p/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लेट कर लेते हैं, तो ये f(p) हो जाता है। तो आपकी वैल्यू f(t) हो जाती है 1/2 sin t माइनस cos t, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। अभी क्या चाहिए आपको, 1/p स्क्वायर प्लस 1 और चाहिए, फिर आप लेट कर लीजिएगा gp 1/p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से जब लाप्लास इनवर्स लेंगे तो gt की वैल्यू हो जाती है आपकी sin t, ठीक है। लाप्लास ऑफ d की वैल्यू sin t हो जाती है। अब हम फार्मूला दोबारा से अप्लाई करने वाले हैं, L इनवर्स f(t) g(t), L इनवर्स f(t) g(t) इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x, दोबारा फार्मूला लगा देते हैं f(x) gt माइनस x dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to t, कैपिटल F की वैल्यू यहाँ से उठाइएगा, 1/2 बाहर आ जाता है, ये हो जाता है x sin x माइनस cos x, gt माइनस x की वैल्यू उठा लीजिएगा, तो यहाँ हो जाता है sin t माइनस x dx। यहाँ पर sin t माइनस x dx हो जाता है, ठीक है। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम इंटीग्रेशन की तैयारी करने वाले हैं। इंटीग्रेशन के लिए आप आ जाइएगा, एक बड़ा इंटीग्रेशन हमारे पास होने वाला है। अब ये हो जाता है हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to t sin t माइनस x को अंदर लाइएगा, ये हो जाता है x sin t माइनस x माइनस cos x, और यहाँ हो जाता है sin t माइनस x। ये अब मैं इसे हटा देता हूँ, ये इंटीग्रेशन की जरा थोड़ी मेरी टर्म जो है वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ हो जाता है dx। आप देखिएगा यहाँ पर x के 3 फंक्शन है, फिर आप 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड डालिएगा, तो ये हो जाता है 1/4 इंटीग्रेशन 0 to t डाल देते हैं, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाता है x sin x sin t माइनस x dx माइनस 1/4 0 to t, ये हो जाता है 2 cos x sin t माइनस x dx 1/4 0 to t x। अब यहाँ पर 2 sin a sin b है, 2 sin a sin b का फार्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये फार्मूला बन जाता है cos x माइनस t प्लस x माइनस cos x प्लस t माइनस x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 0 to t। अब यहाँ पर फार्मूला 2 cos a sin b का लगाने वाले हैं। 2 cos a sin b का हमारा फार्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अब यहाँ हमारी टर्म बन जाती है sin x प्लस b माइनस x माइनस sin x माइनस b प्लस x dx। अब यहाँ भी ये टर्म अलग अलग कर लेते हैं, 1/4 बन जाता है इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ देखिएगा x के साथ x cos 2x माइनस t बन जाता है, यहाँ पर हमारा बन जाता है x से x कैंसिल है, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 0 से t हो जाता है, यहाँ बैठता है हमारा x cos t dt, x यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। इस टर्म में आइएगा, यहाँ भी x हमारा कैंसिल आउट है, तो माइनस 1/4 0 to t sin t dx, ये देखिएगा गलती से dt लिखा गया है, यहाँ dx छूट गया है, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाता है 1/4 इंटीग्रेशन 0 to t, और ये बन जाता है sin 2t माइनस x dx। ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर आप इसे फर्स्ट लैप कीजिएगा, यहाँ पर सेकंड लैप कीजिएगा, 1/4 फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो जाता है sin 2x माइनस t/2।
कॉस का इंटीग्रेशन आपका साइन हो जाता है, फार्मूले का माइनस आता है, डिफरेंशिएशन एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हो जाएगा, जब साइन का इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो माइनस का कॉस आएगा और एक दो हो जाएगा, एक माइनस ये चल रहा है तो ये हो जाता है cos 2x माइनस टी अपॉन 4, लिमिट आपकी 0 से t हो जाती है, माइनस 1/4 cos t, यहाँ cos t कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका x² 2, लिमिट 0 to t हो जाती है, माइनस का 1/4 sin t, यहाँ sin t कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन dx का x हो जाता है, लिमिट हो जाती है 0 to 2। अब यहाँ देखिएगा sin 2t है, आप इंटीग्रेशन जो करने वाले हैं, आप इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिएगा मेरे से गलती दी गई है, ये sin 2x है और यहाँ पर माइनस का t है, ये sin 2x माइनस t है, इंटीग्रेशन आप x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, sin का इंटीग्रेशन माइनस होगा तो ये हो जाता है -1/4 cos 2x माइनस t अपॉन 2, यहाँ लिमिट आ जाती है आपकी 0 से t, 0 से t लिमिट आ जाती है, 1/4 बन जाता है, अपर लिमिट में चलिएगा t तो यहाँ हो जाता है t sin t अपॉन 2, t sin t अपॉन 2 हो जाता है प्लस, यहाँ पर t डालिएगा ये हो जाता है cos t अपॉन 4, माइनस लोअर लिमिट डालिएगा, x की वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये हो जाता है माइनस का cos t अपॉन 4, यहाँ वैल्यू इंटीग्रेशन की डाल दीजिएगा तो ये हो जाता है माइनस का t² अपॉन 2, 4 जा 8 हो जाते हैं, cos t बन जाता है, यहाँ लिमिट डाल दीजिएगा तो ये हो जाता है माइनस का dt/4 sin t, माइनस यहाँ पर लिमिट डालिएगा 1/4 बाहर है, अपर लिमिट डालते हैं तो 2t में से t माइनस होगा तो ये हो जाता है cos 2t और cos t अपॉन 2 हो जाता है, माइनस जब आप 0 लिमिट डाल देते हैं तो cos 0 यहाँ पर बन जाता है, cos माइनस को खा जाता है तो यहाँ पर हो जाता है माइनस cos t अपॉन 2, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब आपके फार्मूले में बन जाता है 1/4 t sin t/2, ये दोनों टर्म भी आपकी कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ पर cos t अपॉन 4 है और यहाँ भी माइनस का cos t अपॉन 4 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाती हैं और ये हो जाता है -t² अपॉन 8 cos t माइनस t/4 sin t। अब देख लीजिए आप कोई टर्म अगर आपकी रिपीट है तो यहाँ t sin t अपॉन 8 है और यहाँ t sin t अपॉन 4 है, तो 1/8 में से जब 1/4 माइनस होगा तो माइनस का 1/8 बनेगा, तो ये हो जाता है माइनस का t sin t अपॉन 8 और माइनस t² cos t अपॉन 8, और इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन का आंसर तैयार हो जाता है। अब देखिएगा 10वें का फर्स्ट है इनवर्स p अपॉन t² प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये इसका भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से आपको वैल्यू लेनी है, आप लेट करिएगा f और t इक्वल टू 1/p अपॉन p² प्लस 4, gt इक्वल टू लेट करिएगा p अपॉन p² प्लस 4, जब आप L इनवर्स f और p लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा cos 2t, ये आपकी वैल्यू ft भी हो जाएगी, L इनवर्स जब आप gt लेंगे तो ये फिर रिपीट होगा, cos 2t हो जाएगा, अब हो जाएगा gt। अब आप अप्लाई करते हैं बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, जब आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है L इनवर्स f और t g ऑफ t इंटीग्रेशन 0 to x f gt माइनस x dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to हो जाता है, cos 2x हो जाता है, cos 2x हो जाता है, cos 2t माइनस 2x dx हो जाता है, यहाँ 1/2 डाल दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to t, 2 cos भी आप यहाँ लगा रहे हैं cos 2x प्लस 2t माइनस 2x प्लस cos 2x माइनस 2t प्लस 2x dx। अब ये वैल्यू बन जाती है तो ये हो जाता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ 2x हमारा कैंसिल है तो cos 2t बन जाता है प्लस यहाँ बन जाता है cos 4x माइनस 2t dx। अब यहाँ पर देखिएगा आप इंटीग्रेशन लगा रहे हैं 1/2, फर्स्ट टर्म में देखिएगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो ये आ जाता है आपका x cos 2t, अब यहाँ cos का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये बन जाता है आपका sin 4x माइनस 2t अपॉन 4, लिमिट आपकी 0 से t है,
1/2 अपर लिमिट डालिएगा t cos 2t प्लस x की जगह डालेंगे तो आप ये हो जाता है sin 2t/4 माइनस लोअर लिमिट डालते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है। यहाँ लोअर लिमिट से पहले यहाँ माइनस लगेगा, जब साइन में यहाँ 0 डालेंगे तो साइन माइनस 2t बनेगा, साइन अपना माइनस बाहर दे देगा तो ये हो जाता है sin 2t/4। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाती है 1/2 t cos 2t प्लस sin 2t/4 और इस तरह से आपके लाप्लास इनवर्स का आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। 11th क्वेश्चन देखिएगा। 11th क्वेश्चन में भी है L इनवर्स। 11th क्वेश्चन में आपका दिया गया है L इनवर्स 1/d² p + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपसे नहीं कहा गया है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से करिएगा, तो आप इसे पार्शियल में ले आइएगा 1/d² p + 1 का होल स्क्वायर a/d + b/d² + c/d + 1 d/p + 1 का होल स्क्वायर। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से क्वेश्चन आपको तभी करके दिखाना है जबकि एग्जाम में कहा जाए कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से करिएगा, वरना इसे अटेम्प्ट नहीं करना है। आप देखिएगा फाइंड द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। 12th क्वेश्चन में है L इनवर्स 1/p² minus a²। इसे वो यूजिंग द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से करने के लिए कह रहा है। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट f of t equal to 1/p² g t equal to 1/p² minus a²। जब हम L इनवर्स f of t करते हैं ये हो जाता है L इनवर्स 1/p², ये t हो जाएगा, इसे हम ft कहते हैं। जब हम L इनवर्स GP लेते हैं तो ये हो जाता है L इनवर्स 1/p² माइनस a²। ये वैल्यू हो जाती है हमारी साइन हाइपरबोलिक AT/a की वैल्यू हो जाती है। अब साइन हाइपरबोलिक को जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो वो आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब हम इसे BSc पार्टन के फार्मूले से जोड़ देते हैं e⁻at माइनस e⁻−at/2a। अब ये वैल्यू हमारी GT की हो जाती है। तो देखिएगा साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक है तो इंटीग्रेशन की सिंप्लिसिटी करने के लिए आप इसे e⁻ में जोड़ दीजिएगा। अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं L इनवर्स f of t g of t इंटीग्रेशन 0 to x f x g t minus x dx। अब ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to t, f में जाकर के x डालिएगा तो ये वैल्यू तो आपकी x हो जाती है। अब यहाँ g t माइनस x है तो यहाँ पर वैल्यू डालिएगा e⁻a t माइनस x माइनस e⁻−a और यहाँ हो जाता है t माइनस x/2a dx। 1/2a को आप बाहर ले देते हैं। अब इंटीग्रेशन को आप अंदर लेकर के चलिएगा, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है। यहाँ e⁻at इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x e⁻−ax dx, ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है। अब सेकंड वाली टर्म में चलिएगा माइनस e⁻−at बाहर है, इंटीग्रेशन हो जाता है 0 to t x e⁻ax dx, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड है। 1/2 आपका बाहर चल रहा है। इस इंटीग्रेशन में देखिएगा e⁻at आपका बाहर से है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेगा। फर्स्ट एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो e⁻−ax/माइनस के a हो जाएगा, फार्मूले का माइनस आएगा। अब x का तो 1 हो जाएगा, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा तो 2 माइनस मिलेंगे तो ये हो जाएगा e⁻−ax/a²। लिमिट 0 to t हो जाती है, माइनस e⁻−at, यहाँ भी ऐसे ही होता है, x e⁻ax/a आता है इंटीग्रेशन में और माइनस आ जाता है e⁻ax/a²। यहाँ पे लिमिट अगेन 0 से t हो जाती है। अब यहाँ पर आपका 1/2 है e⁻at, अपर लिमिट देखिएगा t रखने जा रहे हैं आप, t e⁻−at/a माइनस e⁻−at/a²। अब 0 लिमिट रखने जा रहे हैं, यहाँ देखिएगा माइनस, ये 0 हो जाएगा, यहाँ e⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1/a² वैल्यू हो जाती है माइनस।
यहाँ e टू दी पावर माइनस ए टी है, अपर लिमिट रखिएगा टी e टू दी पावर ए टी अपॉन ए माइनस e टू दी पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर। अपर लिमिट जब रखनी, लोअर लिमिट रखनी जाएगी तो माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर बन चुका है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने चल रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन 2a है, यहाँ पर e टू दी पावर ए टी को अंदर लेकर के चलिएगा, यहाँ पर आपको माइनस का टी अपॉन ए मिलता है। यहाँ देखिएगा यहाँ मिलता है माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ चलिएगा माइनस e टू दी पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ सेकेंड टर्म में अंदर चलिएगा, यहाँ मिलता है आपको माइनस का टी अपॉन ए, e टू दी पावर आपस में कैंसिल हो जाती है, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट टर्म में आपको 1 अपॉन ए स्क्वायर मिलता है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ आ जाइएगा, यहाँ मिलता है आपको माइनस e टू दी पावर माइनस ए टी अपॉन ए स्क्वायर। ये माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2a। ये दो टर्म ऐड हो जाती है, माइनस 2t अपॉन ए। इन दोनों में से वैल्यू कॉमन आ जाएगी, तो माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है, e टू दी पावर ए टी प्लस e टू दी पावर माइनस ए टी। तो 1 अपॉन 2a माइनस e टू अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर बीएससी पार्ट 1 का फार्मूला लग जाता है, 2 cos हाइपरबोलिक ए टी। यहाँ से वैल्यू आपकी cos हाइपरबोलिक ए टी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर साइन की मिस्टेक कहीं हो गई है, यहाँ पर देखिएगा साइन की कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि आंसर साइन हाइपरबोलिक मारा है। यहाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ये टर्म गलत हो गई है, प्लस यहाँ कॉमन आ जाता है, यहाँ अब आपके टर्म में ये प्लस बन जाता है, ये अंदर आपका माइनस बन जाता है, ये आपका प्लस है, और ये कॉस हाइपरबोलिक की जगह बन जाता है साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 अपॉन ए क्यू बन जाता है, ये बन जाता है माइनस ए टी साइन हाइपरबोलिक ए टी। इस मेथड से आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक साइन की मिस्टेक हुई है, यहाँ कॉमन लेने में आखिरी 2 लाइन गलत हो गई। यहाँ तक तो सही चला है ये प्लस, और यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, एक लाइन यहाँ से गलत हो जाती है, ये हमारी लाइन गलत हो गई है। ये हो जाता है हमारा 1 अपॉन 4a e टू दी पावर ए टी, ये बनता है हमारा cos ए टी प्लस साइन ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस ए टी cos ए टी माइनस साइन ए टी। अब ये कॉमन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक टर्म तो बन रही है cos ए टी की और प्लस साइन ए टी की, और दूसरी टर्म बन रही है cos ए टी माइनस साइन ए टी की। अब यहाँ पर cos की टर्म अलग लीजिएगा और साइन की टर्म आप अलग लीजिएगा। 1 अपॉन बाहर 2a रखिएगा, एक 2 अंदर लेकर के चलेंगे। cos ए टी की 2 टर्म है, cos ए टी कॉमन है, e टू दी पावर ए टी माइनस e टू दी पावर माइनस ए टी अपॉन 2 बाहर से आ जाता है। यहाँ देखिएगा साइन ए टी है, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस साइन ए टी हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस साइन ए टी कॉमन आ जाता है, e टू दी पावर ए टी प्लस e टू दी पावर माइनस ए टी अपॉन 2। अब यहाँ पर आप बीएससी पार्ट 1 का एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं। पहला वाला फार्मूला साइन हाइपरबोलिक ए टी है और दूसरा वाला फार्मूला कॉस हाइपरबोलिक ए टी है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2a कॉस ए टी साइन हाइपरबोलिक ए टी प्लस साइन ए टी कॉस हाइपरबोलिक ए टी। अब इस तरह से जो आपका आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में बीएससी पार्ट 1 का एक क्वेश्चन हमें दिया गया है बीटा फंक्शन का प्रूव करने के लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। बीटा mn is equal to 0 to 1 x to the power n minus 1 1 minus x to the power n minus dx is equal to gamma m gamma n upon gamma n plus n। ये हमारा बीएससी पार्ट 1 का बीटा फंक्शन का फार्मूला है, लेकिन हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से प्रूव करना है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में विचार करने चलते हैं।
अब बी है बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। जब हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में विचार करते हैं तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स इजिकल टू मिलता है यहाँ पर एल इनवर्स और इधर होता है हमारा एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी। ये वैल्यू हमारे पास है। अब इस वैल्यू की इस वैल्यू से आप इधर से कंपेयर करना शुरू करिएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, आप देखिएगा ये वैल्यू तो एफ एक्स की हो जाएगी, तो आप एफ टी इक्वल टू कंसीडर करने जा रहे हैं टी टू दी पावर एम माइनस 1। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा t है और यहाँ पर देखिएगा 1 है, यहाँ लिमिट 0 से t है और यहाँ लिमिट 0 से 1 है। तो जब हम गामा फंक्शन जब ये हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके रिजल्ट निकालेंगे तो उसमें t की जगह 1 रख देंगे। अब यहाँ की इसकी कंपेयर आप इससे करिएगा, t की जगह 1 पढ़ लीजिएगा, g t की वैल्यू पढ़िएगा t की पावर n माइनस 1। एफ टी आ चुका है और ये जी टी आ चुका है। अब मुझे वैल्यू रखने के लिए एफ और टी की जरूरत है और जी टी की जरूरत है। अब मैं लेता हूँ लाप्लास ऑफ एफ टी, तो ये हो जाता है लाप्लास ऑफ e टू दी पावर m माइनस 1। ये हो जाता है गामा m अपॉन p टू दी पावर m। ये वैल्यू मेरी एफ और टी की है। लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर m माइनस 1। ये हो जाता है गामा n अपॉन p टू दी पावर n। ये वैल्यू मेरी जी ऑफ p की हो जाती है। पुट इन इक्वेशन 1, ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिएगा। ये हो जाता है 0 टू टी एक्स टू दी पावर m माइनस 1 टी माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू एल इनवर्स के आगे हो जाता है गामा n अपॉन टी की पावर m प्लस n। इस प्रकार से आपकी ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये चल रहा है आपका 0 टू टी एक्स टू दी पावर m माइनस 1 टी माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स। ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं, गामा m आ जाता है, गामा n आ जाता है। ये दोनों कॉन्स्टेंट आपके बाहर आ जाते हैं। p टू दी पावर m प्लस n हो चुका है, तो ये बन जाता है बेटा t टू दी पावर m प्लस n। ये बन जाता है आपका t टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 अपॉन गामा m प्लस n बन जाता है। अब अपना मैं रिजल्ट तैयार कर देता हूँ। तो t इक्वल टू 1, अब इसमें t की जगह 1 रख देते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन तैयार हो जाता है 0 टू 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस 1 डी एक्स। ये गामा n अपॉन गामा m प्लस n बन जाता है। इसके साथ डिडक्शन और दे रखा है उसने, उस डिडक्शन की वैल्यू में लिमिट 0 से π/2 है। आप लेट कर दीजिएगा x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। उसमें बेटा साइन की वैल्यू दे रखी है हमें, x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लेट करिएगा, dx इक्वल टू हो जाता है 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। अब मैं ये क्वेश्चन की एग्जाम्पल की दूसरी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। लिमिट हो जाती है 0 टू π/2 साइन थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 cos थीटा टू द पावर 2n माइनस 1 dx का हो जाता है 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। ये गामा n अपॉन गामा n प्लस n बन जाता है। दो को आप इधर ले आइएगा, आपकी वैल्यू बन जाती है 0 टू π/2 साइन थीटा टू द पावर 2n माइनस 1। एक पावर यहाँ ऐड कर दी, सॉरी, यहाँ पर पावर 2m माइनस 2 है, यहाँ पर पावर 2m माइनस 2 आएगी। अब ये एक पावर यहाँ पर और कम होगी, तो ये हो जाएगी cos थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 d थीटा इक्वल टू गामा n अपॉन 2 गामा n प्लस n। और इस तरह से हमारा बीएससी पार्टनर का एक फार्मूला है इस तरह से और तैयार हो जाता है। अब देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन और है ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का, 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 अप टू डॉट डॉट स्टार 1 और कितनी बार है बेटा n टाइम्स। आंसर लाना है t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब हम लिखते हैं बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिखने के दो तरीके बताए गए थे आर्टिकल में, एक एफ स्टार जी भी था। अब स्टार यहाँ पर आप इस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को कैसे पढ़ेगा, एफ स्टार जी इक्वल टू 0 टू एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू यूज करिएगा, देखिएगा सारे फंक्शन 1 के रूप में है। आप करिएगा लेट कैपिटल एफ
कैपिटल G इक्वल टू 1, तो ये हो जाता है 1 स्टार 1 इंटीग्रेशन 0 टू t 1 इंटू 1 dx, इंटीग्रेशन x हो जाता है इसका और लिमिट हो जाती है 0 से t, तो ये t आ जाता है, जैसे ऐसे लिखेगा ये हो जाता है t टू दी पावर 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1, ठीक है। अब दो देखिएगा f और g के बीच में स्टार लिया तो दोनों का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, 1 स्टार 1 की आ चुकी है, एक 1 इधर से और बढ़ाइएगा 1 स्टार 1 स्टार 1, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू हो गई 0 टू t, एक वैल्यू तो आप यहाँ से उठा लीजिएगा, ये वाली वैल्यू x बन जाएगी और दूसरे वाले 1 का लाप्लास आपका दूसरा फंक्शन आपका 1 ऐसा का ऐसे ही बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा 1 स्टार 1 की वैल्यू t है और जब इंटीग्रेशन होता है तो x हो जाता है। अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से t, तो यहाँ पर हो जाता है t स्क्वायर अपॉन 2। अब आप इसे पढ़ सकते हैं t टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 डॉट डॉट। इसी तरह से कर लेते हैं 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 डॉट डॉट स्टार 1 n टाइम्स। जब हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। इस तरह से हमारा आंसर तैयार हो जाता है। अब ये लास्ट एग्जाम्पल और बचा हुआ है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का, एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें प्रूव करना है 0 टू t sin u cos t minus u du इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin t। अब देखिएगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इस एग्जाम्पल को प्रूव करना है। इस एग्जाम्पल में दे रखा है 0 टू t sin u cos t minus u du इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin t दे रखा है। जो आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के फार्मूले में आपने वेरिएबल चला रखा था वो x है, उस x वाले वेरिएबल की जगह आप यूँ पढ़िएगा, यानी कि हम ये पढ़ेंगे इसे बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ये पढ़ेंगे 0 टू t f u g t माइनस u du इक्वल टू l इनवर्स ऐसे पढ़ लीजिएगा f ऑफ t और g ऑफ t। इस तरह से आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़िएगा। आप यहाँ और यहाँ इसकी कंपेयर कीजिएगा तो आपके पास यहाँ से मिलता है लैब, यहाँ u का फंक्शन है लेकिन आप t का फंक्शन लेते हैं तो एफ टी इक्वल टू वैल्यू साइन टी हो जाती है, जी टी की वैल्यू हो जाती है आपकी कॉस टी। एफ टी भी आपको मिल जाता है और जी टी इक्वल टू भी आपको साइन टी जो है वो मिल जाता है, दोनों वैल्यू आपको मिल गई हैं। एफ टी मिल चुका है, जी टी मिल चुका है। राइट हैंड साइड में जब वैल्यू लेने जाएंगे तो एफ ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी लाप्लास ऑफ साइन टी, वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। जब जी टी आप लेने जाएंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ जी टी लाप्लास ऑफ कॉस टी इक्वल टू ये हो जाता है टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू आपकी एफ ऑफ टी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी जी टी हो जाएगी बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थ्योरम का फार्मूला है, इसमें आप वैल्यू डाल दीजिएगा इंटीग्रेशन 0 टू t sin u cos t माइनस u du एल इनवर्स के आगे बन जाता है p अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा p अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है, ये पहले ही इंपॉर्टेंट सवाल बनाया जा चुका है। अब इसके लिए करिएगा 2 एग्जाम्पल 2। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 आप कर दीजिएगा, ये इक्वल टू उसमें 1 रख दीजिएगा और आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पिछली वाली वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया था, इसे विशेष रूप से ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा काम का एग्जाम्पल है। और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2D जो है आज कंप्लीट हो जाती है।